इंदौर में आरआरआर थीम स्ट्रीट फैशन वॉक आयोजित। वेस्ट मटेरियल से बने आउटफिट रहे आकर्षण का केंद्र। स्वच्छता और सस्टेनेबिलिटी का संदेश देने के उद्देश्य से नगर निगम एवं DSIFD द्वारा आरआरआर थीम प्रोड्यूस्ड रीयूज्ड रिसाइकल पर आधारित स्ट्रीट फैशन वॉक का आयोजन 56 दुकान क्षेत्र में किया गया। कार्यक्रम में वेस्ट मटेरियल से तैयार किए गए आकर्षक और इनोवेटिव आउटफिट्स लोगों के लिए मुख्य आकर्षण रहे। स्वास्थ्य प्रभारी के अनुसार महापौर पुष्यमित्र भार्गव एवं आयुक्त क्षितिज सिंघल के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वच्छता के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। फैशन वॉक के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि कचरे के रूप में दिखने वाली वस्तुओं को रचनात्मकता के जरिए उपयोगी और ट्रेंडी बनाया जा सकता है। कार्यक्रम में युवाओं, छात्रों और नागरिकों की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। प्रतिभागियों ने वेस्ट कपड़ों और रिसाइकल सामग्री से बने परिधानों का प्रदर्शन किया, जिससे प्रोड्यूस्ड रीयूज्ड रिसाइकल के महत्व को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया। आयोजकों ने इसे केवल एक फैशन वॉक नहीं बल्कि जन जागरूकता अभियान बताया, जो शहर को स्वच्छता में देश में नंबर 1 बनाए रखने के संकल्प को मजबूत करता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह पहल शहर में नई सोच और सकारात्मक बदलाव लाने में अहम भूमिका निभाएगी। जब सोच बदलेगी तभी शहर बदलेगा और इंदौर फिर से बनेगा नंबर 1। देखिए, आज RRR थीम पर जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है DSIFD और संबंधित स्टूडेंट्स और फैकल्टी के द्वारा, वो बहुत ही उस थीम को हाईलाइट करते हुए इस प्रकार से ये दिखाया गया है कि जो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल की जो थीम है, वो ज़रूरी नहीं कि वो फैशन के अगेंस्ट हो। हम उसका उपयोग करते हुए कैसे और बेहतर प्रयोग कर सकते हैं, कैसे हमारे यहाँ और बेहतर अच्छी चीज़ें कर सकते हैं और साथ ही पर्यावरण के लिए, समाज के लिए और जो कचरे का ओवरऑल जनरेशन है उसको कम कर सकते हैं, उसको बहुत बेहतर ढंग से दिखाया गया। और मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा, जो पब्लिक आई और बाकी जो आयोजक हैं, सभी जिन्होंने मेहनत की इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इंदौर की सफाई को प्रेजेंट किया गया है इस आयोजन के अंदर, काफ़ी अच्छे रूप से दिखाया गया है। काफ़ी आयोजन किया, होली को दिखाया गया था, जो रात को जो उत्सव मनाया गया था, हम क्रिकेट मैच जीते थे, वो सब दिखाया गया। क्या लगता है? देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि इंदौर नंबर 1 होने के लिए 2 सबसे बड़े महत्वपूर्ण हमारे स्तंभ है। सबसे महत्वपूर्ण हमारे सफाई मित्र हैं, जो दिन रात इतनी धूप में जब हम लोग घर से निकलना पसंद नहीं करते, उस समय सड़कों पर काम करते हैं और सफाई करते हैं। आप देखिए, जिस दिन गैर निकली उस दिन सभी के लिए छुट्टी थी, लोग उत्सव मना रहे थे, पर हमारी पूरी टीम जो सफाई मित्रों की है
उन्होंने उस दिन भी सफाई की। और फिर रात को जैसा आपने कहा कि जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता तो उसके बाद भी आप अगले दिन आए होंगे तो राजवाड़ा में और उस क्षेत्र में कहीं गंदगी नहीं दिखी होगी, क्योंकि उन्होंने उस दिन भी फिर सुबह और रात में सफाई की। तो सबसे पहला स्तंभ जो हमारा और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हमारा सफाई मित्र हैं, जो जिनको आज सम्मानित भी किया है इस आयोजन में। साथ ही दूसरा स्तंभ जो है वो इंदौर की जनता है, क्योंकि अगर कोई भी इस प्रकार का जो मिशन है वो जनता से जुड़े हुए होने के बिना, जब तक जनता इस चीज़ को ना ठान ले और इसको अपने गर्व से न माने, तब तक ये हम लोग नंबर 1 नहीं आ पाएंगे। तो मुझे लगता है ये दोनों ही स्तंभ बहुत वो हैं और उसका बहुत महत्वपूर्ण रूप से रूपांतरण किया गया है। जो है वो एक तो वेस्ट यहाँ से निकलता नहीं, इसलिए फेमस है। और 56 पे स्ट्रीट वॉक जो हुई है उसके लिए सारे स्कूल के बच्चों को, स्कूल के आयोजकों को, सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। इंदौर ने अपनी 9वीं बार की तैयारी प्रारंभ करी है। हम हमारे महापौर जी श्री पुष्यमित्र जी भार्गव, कमिश्नर साहब और हमारे सारे विधायक और हमारे सारे नेतृत्व के साथ में 9वीं बार हम वापस से नंबर 1 होने जा रहे हैं। और इस उपलक्ष्य में आज यहाँ पर स्ट्रीट वॉक और रीयूज़, रिड्यूस और रिसाइकिल ये हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट है शुरू से ही, कि हम हर चीज़ का उपयोग वापस से करते हैं। और इसके प्लांट भी हमारे यहाँ नगर निगम के माध्यम से इस के लिए प्लांट भी लगा रहे हैं कि कपड़े से वापस रुई बने, रुई से फिर कपड़ा बने। इस प्रकार के प्लांट भी हम लगा रहे हैं ताकि जो नेकी की दीवार होती थी पहले, वो अब हमारे RR सेंटर है, RRR सेंटर है। तो उनमें इस प्रकार का बहुत सारा कपड़ा जो अच्छा भी होता है, जो उपयोग भी किया जा सकता है, और कुछ ऐसा होता है जिसको हम मशीन में ले जाकर उपयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं अभी, और वो प्लांट हमारा चालू होने वाला है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको मैं मेरे इंस्टीट्यूट के बारे में बताना चाहूँगी। क्रिश्चियन एमिनेंट कॉलेज का एक डिपार्टमेंट है DSIFD, जहाँ के स्टूडेंट आज परफॉर्म करने वाले हैं। और ये पिछले 1 वीक से वेस्ट टू आर्ट पे काम कर रहे हैं। वेस्ट टू आर्ट का मतलब होता है जो वेस्ट चीज़ें हम फेंक देते हैं, चाहे वो वेस्ट कपड़ा हो या वेस्ट कागज़ हो या वेस्ट प्लास्टिक हो, उसको रिसाइकल करना, रीयूज़ करना, रिड्यूस करना और उससे कुछ नया बनाना, उसको बच्चों ने फैशन के रूप में यहाँ पर क्रिएट किया है। और वो आज आप रैंप वॉक में देखने वाले हैं कि आप जो चीज़ फेंक सकते हैं उसको भी आप यूज़ में ला सकते हैं। ये हम मैसेज देना चाहते हैं इस फैशन रैंप वॉक के उसमें। ये हमने 2023 में भी कराया था, यहीं पे कराया था, सेम लोकेशन थी, 56 पे कराया था। और हमने वो भी वेस्ट टू आर्ट पे ही कराया था। तब भी हम जो हमारे इंदौर वासी उनको यही मैसेज देना चाह रहे थे कि आप वेस्ट टू आर्ट पे भी चीज़ें बना सकते हैं। जो चीज़ आप फेंक रहे हैं उसको फेंकिए मत, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करके आप उसको अपनी दिनचर्या में ला सकते हैं। मुख्य अतिथि यहाँ पर जो मुख्य अतिथि है वो कमिश्नर सर आने वाले हैं, एडिशनल कमिश्नर है, वो आए हैं। और ये पूरा जो इवेंट है हम IMC इंदौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ कर रहे हैं। और हम एक समाज को मैसेज देना चाहते हैं कि मतलब आप स्वच्छता बनाए रखिए और जो भी चीज़ आप फेंकते हैं उसको फेंके ना और उसको रीयूज़ करिए, जिससे हम इंदौर हमेशा नंबर 1 पे रहेगा स्वच्छता में। विदेश में ये बातें फैले कि हमारा इंदौर स्वच्छता और हमेशा स्वच्छ रहेगा, और ये मैसेज हम पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं। मेरा नाम तृप्ति कुमायूं है और मैं इस इंस्टीट्यूट की मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ।